अपनी जवाबदारी से सब लोग फ्री होइए। और फिर से आपके वोट की कितनी कीमत है इसका आपको अंदाजा है। वोट है ये, आपका वोट फिजूल नहीं है। आप जिसको वोट दे रहे हैं वो विश्व खातिर भारतवासी और खुद को रोड कर इनाम मिलने वाला आपको गडकरी जी जैसा नेता मिला है। क्या करेंगे? भैया जी सभी बैठ जाइए। 2014 साली सुरुवात केली होती। 2019च्या सुद्धा निवडणुकीमध्ये हीच पावनविधी सुद्धा तुम्हाला लाभी राहिलेली आहे। 2014च्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आमच्या जावयाच्या विरोधामध्ये जाऊन सुद्धा आपण आपणास मदत केली आणि प्रचंड मताने त्यावेळेस आपणास निवडून आणलेलं होतं। प्रचंड मताने निवडून आणलेलं आहे। फक्त मी एका वाक्यात सांगेन की जसं नाभिक समाजाला ज्या प्रकारे परशुराम समाजाला ज्या प्रकारे इतर समाजाला जसे आर्थिक महामंडळ दिले त्याप्रमाणे कल्चुरी समाजाला सुद्धा आर्थिक विकास महामंडळ द्यावं ही सर्व इथे समाज बांधवातर्फे मी विनंती करतो आणि इथे मी थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद। दीपक जायसवाल जी, समय की कमी है, मुझे और 10 बजे के पहले 2 कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मंच पे सभी लोगों के मैं नाम नहीं ले सकता और सभी जिनको मैं जानता हूँ ऐसे सभी रिस्पेक्टफुल भाई कि आप सब लोगों ने दिल से मुझे शुभेच्छा देने के लिए सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए आयोजकों को और आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके आभार मानता हूँ। गिरा और यहाँ 500-600 गाड़ियों का अंडरग्राउंड पार्किंग करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा हॉल बना। और मैंने आगे उनको ये भी कहा, मुझे याद है कि ये जब जगह मिली और काफी लोगों ने मदद किया तब ये हॉल हुआ। और एक जीवन में एक बात होती है कि अब ये लैंड बहुत प्राइम बन गई है और केवल ये मंगल कार्यालय ना बने तो समाज के युवाओं को, महिलाओं को, आपको पता होगा मैंने अभी मजाक में कहा कि सबसे बड़ा कलाकार तो मैं हूँ। मैं 3 शुगर मिलें चलाता हूँ और 1600 करोड़ रुपए के कर्जे के बोझे में हूँ। तो बैंकों को देते देते शुगर मिल घाटे में जाती है और मैं अभी पावर में भी हमारे यहाँ काम होता है। अब सबके पैसे जाते हैं नहीं, कर्जा चुकाने के लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी है। तो मैं कभी कभी हमारा रंग एक जैसा ही दिखता है, इसमें फर्क कैसा है? मुझे साहब ये पीने के बिना पता नहीं चलता और हम लोग तो पूरे शिवांगो वाले देखो दुनिया बदल रही है, नागपुर भी बदलना चाहिए। हम नागपुर को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर में बने हुए हैं। टॉयलेट का पानी आप जो डालते हैं वो बेचकर हम 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। चौक से निकलेंगे तो 7 मिनट के अंदर आप उमरे रोड को लग जाएंगे और अशोका चौक का जो चौक है वो सिंगलनेस होगा। एक रोटरी बन रही है, ऊपर के ऊपर सब लोग चले जाएंगे। हम लोग मेयो हॉस्पिटल से तिरनल चौक, शहीद चौक सबको तोड़कर 4 लेन रोड बना रहे हैं और वहां से सुनील होटल के बाद हरिहर मंदिर के पास 4 लेन कॉन्क्रीट रोड बना हुआ है। वहां से डायरेक्ट हम ब्रिज पर चढ़ जाएंगे तो 7 मिनट के अंदर भंडारा रोड के आगे नागपुर के बाहर निकल जाएंगे। अब दूसरा भी बड़ा बन गया और नागपुर में सबसे अच्छी बात अगर कोई हुई तो बिहान प्रकल्प की आज समर्थन कर रहे पर पहले इसका विरोध किया। और आज वर्ल्ड की हिंदुस्तानी जो इंडियन कंपनी है 5 बड़ी, उसमें से 4 कंपनी हमारे आई। एक 15-15, 20-20 हजार लोग उनको लगने वाले हैं। अभी तक 68,000 लोगों को मिहान में डायरेक्ट 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार पूरा होगा। इतनी मिहान में ताकत है। MRO आया, पूरे हवाई जहाज मेंटेन करने के लिए यहाँ आते हैं। एयर इंडिया का भी है, इंडिगो, फाइटर जेट
वो डोसाल कंपनी नागपुर में बना रही है, 1200 पार्ट नागपुर में बनते हैं। हम एविएशन हब है, हम 0 माइल है, लॉजिस्टिक इंपोर्ट के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। सिंधी से डायरेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाजू में 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं। और जामठा के बाद फिर से एक बार नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, और बूटीबोरी तक 6 लेन हो रहा है। तो बूटीबोरी नागपुर का ही काम कर रहा है। और अब मेट्रो जो है वो बूटीबोरी से कनान तक की है। अब मैंने कनान नदी पर भी ब्रिज बनाने के लिए कह दिया, वो भी मंजूर हुआ, और कनान गांव तक हमारी मेट्रो जाएगी। तो कनान से बूटीबोरी तक और इधर हिंगना तक जाएगी, और हिंगना से भंडारा रोड के आगे तक जाएगी। तो मेट्रो भी हमारी देश की सबसे अच्छी है। अब रिंग रोड पर एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस शुरू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी बसेस 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक की होगी नागपुर में। मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG इसका बहुत प्रचार करता हूँ। हम देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। और प्रदूषण हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, जिसका कारण एयर पोल्यूशन है। और इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर को प्रदूषण से मुक्ति मिले। मेरे पास गाड़ी है टोयोटा की इनोवा, वो किसानों से ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से बनाए हुए इथेनॉल पे चलती है, और वर्ल्ड की पहली गाड़ी है यूरो 6 इमिशन नॉर्म की। वो आचार संहिता के कारण मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और वो गाड़ी ऐसी है कि जो 40% फ्यूल पे चलती है, इथेनॉल पर, और 60% बिजली तैयार करती है। आप यहाँ बैठे हुए जितने लोगों के पास पेट्रोल पर चलने वाली बाइक है या गाड़ी है, कार है, उनके सबके गाड़ियों में हमारा 20% इथेनॉल डाला हुआ है। तो आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। ऊर्जादाता नहीं तो बिटुमिन, डांबर तैयार करने वाला बने। और डांबर ही नहीं तो हवाई ईंधन नागपुर में तैयार करें। हमारे यहाँ इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। और मैं बोलता हूँ, मुझे आपको मालूम है, मैं प्रोग्राम नहीं मानता और मैं जो बोलता हूँ वो 100% डंके की चोट पर होता ही है। और जो बोलता है वो मैं कहता हूँ। आप 5 साल रुक जाइए। बड़े बड़े विदेशों के हवाई जहाज नागपुर में इसलिए आएंगे कि यहाँ से फ्यूल सस्ता होगा, इसलिए बनेगा। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट 3 साल से लटका है मामला। अजनी स्टेशन और रेलवे स्टेशन 5 स्टार बनने का काम काफी हो गया। तो नागपुर में तो मैं यही कह रहा था कि हर कार्यक्रम में अभी मेरे आने के पहले एक CD लगा दें, तो सबको पता चलेगा, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज नागपुर बदल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि नाग नदी, इसको हम लोग बहुत सुंदर, अच्छा, स्वच्छ बनाए। 2400 करोड़ की योजना। पिछली बार शंकर नगर और गांधीनगर में पानी गया था, काम शुरू हो गया। अंबाझरी तालाब का नए से पिचिंग करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सब ब्रिज ओपन कर रहे हैं, नए कर रहे हैं। पंचशील तक, रामदासपेट का हो गया। वो एक स्केटिंग रिंग में जो था वो निकाल दिया हमने, हल्दीराम की जगह नदी बड़ी की। और मेरा सपना है, 2400 करोड़ की योजना है, और नदी के नीचे में ड्रेनेज की लाइन है, और वो पूरी भांडेवाड़ी चली जाएगी। बिठाकर वहाँ अंबाझरी से अमरोहा तक लेके जाएंगे। खुद दिखता है, वहाँ कॉफी पी के जरूर आइए। अब वहाँ म्यूजिक, लाइट एंड साउंड शो तैयार हो रहा है, वही रेवती सब वहाँ आ रहे हैं। और परसों महिंद्रा रिसोर्ट के चेयरमैन आए थे, KP गुरवानी, उनको मैंने अम्बोरा भेजा। मतलब यहाँ उमरेड में और यहाँ 2, आप भी लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल पिकनिक स्पॉट बनने वाला है। तो आने वाले समय में नागपुर टाइगर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी, ऑरेंज कैपिटल हमको कहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ, सुंदर और डेवलप शहर अगर कोई होगा तो वो नागपुर होगा। यही प्रयास हमको करना है। इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, इसका क्रेडिट सही अर्थ में मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। क्योंकि जैसे अभी रवि जी ने बताया कि आप लोग मुझे वोट नहीं करते, मैं चुनकर नहीं आता, तो मुझे अवसर नहीं मिलता, तो मैं काम कहाँ से करता। ₹1 का साहित्य बांटा। मेरा एक मित्र का डेथ हुआ था, मैं बड़ा नर्वस हो गया था।
बहुत लोग वेंटिलेटर 500 दिए, 90 एम्बुलेंस। समाज में बहुत अच्छी प्रगति और विकास हुआ है, काफ़ी अच्छी उद्यमशीलता है। और वैसे मैं जात पात का पालन करता ही नहीं, मैं यही बोलता हूँ कि नागपुर पूरा मेरा परिवार है और मैं नागपुर की जनता को प्रेम करता हूँ। हेयर कटिंग सैलून के भी उद्घाटन के लिए जाता हूँ। कल एक ब्यूटी पार्लर का मेकअप स्टूडियो का उद्घाटन करने के लिए 2 दिन पहले गया था। तो मुझे एक मित्र ने कहा तुम्हारा लेवल बहुत बड़ी हो गई, कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम में जाते हो। मैंने बोला नागपुर केवल अपवाद है। मैं जब बिहार में, यूपी में जाता हूँ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा जाता हूँ, तो मेरा एक ही कार्यक्रम होता है, 40-50 हज़ार लोग होते हैं। और मैं नागपुर में इसलिए जाता हूँ कि हाफ पैंट में यूनिवर्सिटी स्कूल से लेकर आज तक मेरा जन्म यहाँ हुआ, मायल मातृ सेवा संघ में, कॉलेज का शिक्षण यहाँ हुआ और नागपुर की जनता के आशीर्वाद मुझे मिले, वो मेरी परिवार जैसी है। तो इसलिए मैं नागपुर में कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता। क्या बात 100% देखता हूँ, उसके मन में मेरे मन में डाउट नहीं है। पर मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि आप जहाँ रहते हैं उस बस्ती में इस बार 75% वोटिंग होना चाहिए, इसकी चिंता करिए। सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन पर आप सबसे बात करिए और उनको मेरे तरफ से प्रार्थना भी करिए। उनका नाम और फ़ोन नंबर की लिस्ट बनाकर मेरा ऑफिस भेज सकते तो वो भी भेज दीजिए। % अगर वोटिंग होगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि मैं 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। और इसलिए पिछले बार ताजबाग में आया था, ताजबाग बहुत सुंदर बना है और चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज सही में ताजबाग में राम राज्य की स्थापना हुई। एक समय में जब गया था तो बहुत बड़ा सत्कार हुआ, ट्रक पर गुलाब के फूल अत्तर सब हुआ। तो मैंने बोला भाई आज इतना बड़ा स्वागत कर रहे हो, चुनाव के दिन कहाँ कहते हैं? तो बोले सर पिछले बार वोट नहीं दिए थे आपको और आप इस बार गिन लेना। और इस बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि जहाँ वोट नहीं मिले वो सब कम्युनिटी बड़े प्रमाण पर मुझे वोटिंग करने के लिए उत्साहित है। न जात पर, न किसी प्रकार का जात पात, पंथ, धर्म और भाषा और पार्टी। मेरे यहाँ सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं, नेता भी आते हैं। और इसीलिए मैं ऐसा एक भाग्यवान सांसद हूँ कि पार्लियामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड बन गया मेरा कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा हुई तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस, सब पार्टी। और पहला जो खड़ा होता था वो बोलते थे नितिन गडकरी का अभिनंदन करते, उनको धन्यवाद देते। मैं संसद में नहीं था तो ओम बिरला जी का मुझे फ़ोन आया, तो बोले हर आदमी आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहा और आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैंने वीके सिंह साहब को बताया, वो जवाब देंगे। बोला ऐसा मत करिए, ऐसे समय में ये रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का और आपने रहना चाहिए। मैं 3 बजे के फ्लाइट से दिल्ली गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब ने मुझे धन्यवाद दिए, मेरा अभिनंदन किया। तो मैंने कभी अपनी पार्टी छुपाई न कभी अपने विचार छुपाए, पर जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के भी ऊपर उठकर मैंने सबका काम किया। और मैं इसको मानता हूँ जो सही काम होगा वो सबका होना चाहिए, गलत काम अगर कोई होगा तो अपने आदमी का भी नहीं होना चाहिए। और इसी बात पर विश्वास रख के मैं सब लोगों की मदद करते रहा। और मैंने मदद करने के बाद कभी उसको ये नहीं कहा कि मेरा काम करो। अब मुझे बहुत अड़चन हो जाती है। एक एमएलए के लिए पिछले बार कांग्रेस से खड़े थे, उसको 80,000 वोट मिले। वो बोला मुझे आपका डायरेक्ट काम करो। तो मेरे मन में चिंता है, मैंने बोला तुम क्यों करते हो? मैं तो तुमको एमएलए का टिकट नहीं दे सकता, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तो मेरे पत्नी ने और लड़के ने मुझे बताया, बोले कि इस बार अगर गडकरी साहब के विरोध में काम करेंगे तो तुम घर पे नहीं रहोगे। बेचारे की तबीयत बिगड़ गई थी, मैं उसको लेकर मुंबई गया, डेड बॉडी थी, अभी उसके घर गया था मैं। तो वो आप आया मेरे पास, बोला मुझे डायरेक्ट काम करना है। तो मैंने बोला डायरेक्ट करोगे तो तुम्हारे टिकट में गड़बड़ हो जाएगी, तुमको भी एमएलए लड़ना है। उन्हें टिकट गया गड्ढे में, साहब आपने मेरे को जान दी, मेरा करते हुए मुझे करने दो। अभी मैं गया था गोलीबार चौक, तो आया, बोले मेरे घर पे चलो। मैं बोला क्यों, तुम अड़चन में आओगे? बोले साहब अड़चन फड़चन कुछ नहीं, मैंने तय कर दिया कि मेरा होगा सो होगा, मुझे आपका काम करना है और मैं आप मेरे घर चले। मैं उसके घर गया तो पार्टी को छोड़कर भी लोगों ने प्रेम किया और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ज़रूर कोशिश करिए, मैं थोड़ा समय की कमी है
और एक कार्यक्रम में जाना है मुझे, इसलिए इन सब के भाषण में सुन नहीं सका, इसलिए इनकी क्षमा मांगता हूँ।